एसएससी सीजीएल के एग्जामों में मोस्ट रिपीटेड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन के आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहता क्या है। एक परिवार भोजन, दवा और मनोरंजन पर कुछ मंथली खर्चा करता है जो कि 4:6:7 में है और अगले वर्ष यह भोजन के ऊपर 25% वृद्धि कर देता है, दवा के ऊपर 33.33% वृद्धि होता है और मनोरंजन के ऊपर 10% कमी हो जाती है। तो ओवरऑल क्या हमको देखने के लिए मिलेगा? और पिछले जो एग्जाम हुआ था इसमें से 3 से 4 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी टाइप का पूछा गया है। तो चलो भाई इसमें से एकदम आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, हमें घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पहला क्या है? फूड के ऊपर, दूसरा जो आपका है मेडिसिन के ऊपर और तीसरा जो आपका है क्या चीज के ऊपर? इंटरटेनमेंट के ऊपर। रेशियो क्या है भाई? कहोगे सर रेशियो है 4:6:7 का। लेकिन वो जितना भी खर्चा करता था उस खर्चे में वृद्धि हो जाता है इसमें 25% का और इसमें वृद्धि हो जाता है 33.33% का और इसमें 10% की कमी हो जाती है। तो ओवरऑल हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको कैसे बनाते हैं देखो। 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। यदि पहले उसका खर्चा 4 था तो उसमें से 1 बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अब देखो 6 को कर दो 33 मतलब अगर 6 का 33 निकालते हैं तो इसमें कितना आता है? कहोगे सर 1/3। 1/3 काटेंगे तो कितना आएगा? 2, मतलब 2 वृद्धि हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अगर हम 7 की करें, 7 का 10% की कमी हो जाती है, मतलब 10 में से अगर 7 में से 10% निकालेंगे, 7 का 10% निकालेंगे तो 0.7 आता है, तो 7 की कमी हो गई। तो ओवरऑल हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, मतलब टोटल हो गया कितना? 3। और ये 0. जो हमारा 7 है, ये 0.7 होगा 10%। अगर हम 3 में से 0.7 घटाएं तो 2.3 बचेगा कि नहीं? ओके हाँ जी। ये भी प्लस में, मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने वाला नहीं है, मतलब एक ऑप्शन और सी ऑप्शन तो नहीं होगा। तो आउट ऑफ टोटल कितना? कहोगे सर 6 4 10 7 17, 17 गुना 100% कर दो, 0 से 0 हमारा ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? 17 200 बटेगा 17 1 और ये हमारा 3 मर्ते में लगेगा, इंक्रीज होगा 13 दशमलव समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहद आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा एवं साधारण सा है, इसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, आप हमें बना करके बताओ। देखो एक निर्माण परियोजना है, एक क्या करता है, कंस्ट्रक्शन साइड है, उसमें से भूमि बजट जो है भूमि अधिग्रहण पर, सामग्री के ऊपर और श्रम के ऊपर। मतलब भूमि अधिग्रहण करने पर सामग्री, यहां पर जो उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है और यहां पर जो लेबर लगने वाला है, तो इस खर्चे को अलग अलग भागों में बांट दिया। तो बांटा कैसे है? 4:3:3 के ऊपर, मतलब इसमें से लैंड करेगा, लैंड अधिग्रहण करेगा और ये मटेरियल के ऊपर करेगा, उसके बाद जो बचा लेबर के ऊपर, ये हमारा करने वाला है। तो कहता क्या है कि यदि भूमि की लागत पर 8% की वृद्धि हो गई, अगर जितना भी करता था इसमें 8% की वृद्धि हो गई, और इसमें से बात करें तो कहता क्या है, इसमें से 12% की वृद्धि हो गई है, और कहता क्या है लेबर में 15% की कमी हो गई है। तो आप हमें बताइए कि ओवरऑल उसके खर्चे में कितना वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे बना देंगे। देखो 8 चौके 32%, कुछ नहीं करते, 8 चौके 32%, ठीक है? कहोगे हाँ जी। 12 तिया 36%। देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। 15 तिया 45%। अब ओवरऑल कितना है? क्योंकि देखो टोटल कितना है, 6 4 10 यानी बटे का 10। अब यहां से डायरेक्ट करो, इसमें घटाओगे 9 बचेगा, माइनस का 9,
-9 इसमें घटाओगे, 2 उधर 7 उधर, यानी 23 बचेगा। और 23/10% यानी 2.3% का क्या होगा, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप हवा में उड़ा सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है आपके एग्जामों में। आई होप इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और इसी तरह का क्वेश्चन है, आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन कहता है कि 120 प्रश्नों की परीक्षा में 20 अंक गणित के हैं, हिंदी के 50 अंक हैं और 50 प्रश्न आपका विज्ञान के हैं, यानी साइंस का है। तो एक छात्र गणित में से 70%, हिंदी में से 60% एंड साइंस में आपका 60% सही करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए 80% उसको मार्क्स चाहिए। तो बताइए उसने कितने प्रश्न और सही करने होंगे, कितने राइट क्वेश्चन और करने होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे भाई कितना है, कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, और मान लेते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन एक के नंबर का है। कितना नंबर का है, 1 नंबर का है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर एक नंबर है, तो टोटल 120 नंबर है, कहोगे हाँ जी। लेकिन पास होने के लिए चाहिए कितना, कहोगे सर पास होने के लिए चाहिए 120 का 80% अंक। तो हमने माना है एक प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है, तो 120 प्रश्न है तो 120 नंबर होगा। तो 120 का आप हमें 80% बताओ कितना होगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, अब 12 8 कितना होगा, 96। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर एग्जाम पास करना हो तो वो 96 मार्क्स लाना होगा। लेकिन अब यहां से देखते हैं, उसने से मैथ का एग्जाम दिया, हिंदी का एग्जाम दिया और किसका दिया है, साइंस का। तो इसमें से कहा है कि इसका जो मार्क्स है ना मैथ में, फुल मार्क्स उसका है 20 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन है। ये है आपका 50 का और ये भी है 50 का। हो गया, हो गया हाँ जी। लेकिन उसमें मैथ में 70% मार्क्स लाया है, तो 20 का अगर हम 70% निकालें तो पीछे से 1.2 तो इसका 70% यानी 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 14 मार्क्स। अगर हम इसकी बात करें 50% मार्क्स सही है, 50 मार्क्स है, तो इसका अगर हमें 60% निकालना हो, क्योंकि हिंदी में उसने 60% मार्क्स सही किया है, तो 50 का 60%, 10% 5, 6 गुना 6 पचे 30, यानी 30 प्रश्न इसमें सही हुआ है। साइंस में भी उसने 60% मार्क्स 60% सही किया है। जब इसका 60% निकालोगे, 10% 5 होगा, इसका 6 गुना कर दोगे, 6 पचे 30। अभी तक बताओ टोटल उसने कितना सही किया है, कहोगे सर उसने सही अभी तक किया है 30 30 60 और 60 10 70 10 74, यानी टोटल 74 मार्क्स उसने सही किया है। लेकिन पास होने के लिए चाहिए कितना, 96। कितना मार्क्स और लाएगा कि वो हो जाएगा 96, कहोगे सर अगर वो 22 मार्क्स और लाएगा ना तो वो पास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में। तो आई होप इसका आंसर आप हमें बताए होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में। और आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे भी। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, कहता यही है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, और एक वर्ष के बाद लड़कों की संख्या में 20% और लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात क्या होगा। देखो ये तुम्हारा बॉयज है और ये तुम्हारा गर्ल्स है, इसकी संख्या का रेशियो दिया है, अभी वर्तमान समय में 5 है और 4 है। कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, एक वर्ष के बाद लड़कों की संख्या 20% बढ़ गई। अच्छा बताओ अभी लड़कों की संख्या अपने आप में कितना है, 100%। अगर ये 20% बढ़ जाएगा तो ये अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा, कहोगे सर ये अपने आप का 120% हो जाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अब इस दोनों में रेशियो लगा है तो लगा दो,
लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो लड़कियों की संख्या भी तो अपने आप में 100% है। जैसे ही इसमें 10% बढ़ाओगे तो ये अपने आप का 110% हो जाएगा। परसेंटेज से खत्म, जीरो से जीरो खत्म, चार तिहाई कितना होगा 12, तो 3 पचे 15 और 11, तो नया जो रेशियो हमें देखने के लिए मिलेगा 15 से 11, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। बन गया क्वेश्चन? कहोगे हाँ जी सर बन गया क्वेश्चन। तो इस तरह का रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन का हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो इसी तरह का जो भी एग्जाम हुआ है, एसएससी सीजीएल का हो, रेलवे का हो, हम लोग सीरीज के रूप में ला रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को, जो इस टाइप के क्वेश्चनों को प्रत्येक शिफ्टों में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।